एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, हीटिंग की वीडियो अभी आज मैंने प्रोवाइड कर दी। अब आप लोगों को वेल्डिंग वीडियो बनाकर तुरंत भेजता हूँ, ठीक है। फिर अब अगला लेसन स्टार्ट करते हैं। और चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, ड्यूरिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग हीट प्रोड्यूस्ड एट द जॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू। आपको पता है हीट इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल होता है, टी होता है, इसमें टाइम भी इंक्लूड किया रहता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, ओके। ग्रे आयरन इज यूजली वेल्डेड बाय, तो ग्रे आयरन हमेशा किसके लिए, गैस वेल्डिंग से वेल्ड किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन करना है धमाकेदार। द मेटल सरफेसेस फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग मस्ट बी। तो देखिए, मेटल सरफेसेस अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कह रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है, ताकि अच्छे से वेल्डिंग हो पाए। इन ए वेल्डेड जॉइंट पुअर फ्यूजन इज ड्यू टू विच अदर, मतलब वेल्ड वो जॉइंट प्योर हो गया तो क्या कारण है, ठीक है। तो आपका किस लिए होता है, इसे इम्प्रॉपर करंट के कारण पुअर फ्यूजन होता है, ठीक है, इम्प्रॉपर करंट के कारण। फॉर आर्क वेल्डिंग डीसी इज प्रोड्यूस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। डीसी प्रोड्यूस हो रहा है आर्क वेल्डिंग से, तो वो आपका होता है मोटर जनरेटर सेट से डीसी प्रोड्यूस होती है आर्क वेल्डिंग में, ओके। वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस कंज्यूम, देखिए मेटल इनर्ट गैस, ठीक है। जो एमआईजी होती है, एमआईजी जो इलेक्ट्रोड एमआईजी का बनता है उसमें वो कंज्यूमेबल होता है। जैसे आप वेल्डिंग कर रहे हो धीरे धीरे वो ख़त्म होता जाता है, ठीक है। तो एमआईजी वेल्डिंग में विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज जनरली यूज फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, तो कौन सा होता है, ट्रांसफार्मर भी होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट गैस। देखिए हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब होती है इनर्ट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड इनर्ट गैस नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर ज्वाइंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सोल्डरिंग से इलेक्ट्रॉन, जैसे आप कभी जा रहे होंगे टीवी का प्लेट बनवाने या लैपटॉप का मदरबोर्ड, तो सोल्डरिंग से ऐड होती है, कोई भी चिप वगैरह आई से निकल जाती है, तो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन नॉट बी यूज फॉर। रेजिस्टेंस वेल्डिंग डाइलेक्ट्रिक के लिए थोड़ा इस्तेमाल होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग इन सभी के लिए इस्तेमाल होता है, डाइलेक्ट्रिक के लिए नहीं होता है, ठीक। इन आर्क मतलब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस, देखिए आर्क वेल्डिंग में जनरली 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट होती है। कई लोग 5500, 5000, 6000 मारते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देखेंगे आर्क जब डेवलप होता है तो वहाँ का टेम्परेचर 3500 से 3600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इंक्रीज हीट ड्यू टू शॉर्टर आर्क हार्मफुल ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है। इंक्रीज हीट ड्यू टू शॉर्टर आर्क, शॉर्टर आर्क का इंक्रीज हार्मफुल की वजह से, मतलब उसकी वजह से कौन सा हानि हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है, तो अगर शॉर्टर आर्क के कारण हीट इंक्रीज हो रहा है तो कौन सी हानि हो रही है। हानि ये हो रही है कि कटिंग बेस मटेरियल, ये भी सही है, बर्न जल भी सकता है, और आपका एक्सेसिव पोरोसिटी हो रही है, मतलब ज़्यादा मिलावट हो रही है, तो क्या हो जाएगी, ऑल ऑफ द अबव 62 का। आर्क ब्लो रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्क ब्लो रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेल्ड बेड्स हो, शैडो वेल्ड हो, पडल गिविंग राइज टू वर्क वेल्ड हो, ठीक है, स्प्लैशिंग आउट ओवर मेटल हो, ठीक है। तो 63 का क्या हो जाएगा आपका, डी। इन द सीम वेल्डिंग, देखिए सीम वेल्डिंग में 2 इलेक्ट्रोड ऐसे रहते हैं, मतलब चकले टाइप का, इसी में आपका ये वेल्ड की वाली वस्तु रहती है। चाहे आप इसको घुमा के वेल्ड कर लेते हो इन दोनों को, और चाहे इसको घुमा के वेल्ड कर लेते हैं। तो द वर्क पीस इज फिक्स्ड करोगे तो इलेक्ट्रोड मूव करेगा, और वर्क पीस मूव करोगे तो इलेक्ट्रोड फिक्स हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा, एनी ऑफ द अबव। इन आर्क वेल्डिंग मेजर पर्सनल हैजार्ड, और हैजार्ड मतलब होता है खतरनाक, ठीक है। हिंदी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड वालों के लिए, वरना समझ में नहीं आएगा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन आर्क वेल्डिंग मेजर पर्सनल हैजार्ड आर फ्लाइंग वेल्ड, स्पैटर, हार्मफुल इंफ्रारेड। इसका मतलब होता है
कि जो छींटें पड़ जाती हैं, ठीक है, जो वेल्ड करते हुए, जैसे आप मेटल ऐसे, ये आपका इलेक्ट्रोड है और मेटल इस पे यहाँ आप वेल्डिंग कर रहे हो तो ये छींटे इधर उधर भी चले जाते हैं, इसे बोलते हैं वेल्ड स्पैटर। ठीक है, ये पर्सनल खतरनाक, ऊपर पड़ भी सकता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव। इन स्पॉट वेल्डिंग एक बिंदु टाइप का वेल्डिंग होता है। कंपोजिशन एंड थिकनेस ऑफ द बेस मेटल डिसाइड्स, उसका थिकनेस किस पे डिसाइड करेगा। द अमाउंट ऑफ स्क्यूज प्रेशर, होल टाइम, अमाउंट द वेल्ड करंट, एकदम सही है, इन तीनों पर डिपेंड करेगा। हीलियम प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग, हीलियम क्या प्रोड्यूस कर रही है, तो वो हमेशा डीपर पेनिट्रेशन, फास्टर वेल्डिंग स्पीड, ये सब फास्टर वेल्डिंग स्पीड, डीपर पेनिट्रेशन, ये सब प्रोवाइड करती है। नैरोअर हीट अफेक्टेड जोन बहुत होती है, ऑल ऑफ द अबव। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एल्युमिनियम इज डिफिकल्ट टू वेल्ड। ठीक है, एल्युमिनियम डिफिकल्ट हो रहा है वेल्ड करने में, तो आपका जो एल्युमिनियम वेल्ड करने में डिफिकल्ट होता है, तो इट हैज़ एन ऑक्साइडिंग कोटिंग। ठीक है, इट कंडक्ट अवे हीट वेरी रैपिडली। तो दोनों आपका यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। ठीक है, दोनों सही है। वेल्डिंग लीड्स हैव, जो वेल्डिंग की लीड्स होती है उसके पास मतलब क्या होता है ठीक है, तो उसके पास एक हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हाई करंट हैंडलिंग कैपेसिटी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा, दोनों ए भी सही है। एयरक्राफ्ट बॉडी में रिवेटेड यूज होता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट बॉडी में रिवेटेड यूज होता है, याद रखिएगा। फॉर आर्क वेल्डिंग करेंट रेंज, आर्क वेल्डिंग के लिए करेंट रेंज आपका 100 से 350 एम्पियर, और ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। स्पॉट वेल्डिंग यूज्ड फॉर, ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग यूज्ड फॉर किसके लिए, थिन मेटल शीट के लिए, और किसी पॉइंट पे, जैसे ये आपकी मेटल है और ये यहाँ पे एडिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिंग करनी है तो यहाँ इलेक्ट्रोड ऐसे करके लगाएंगे हम। ठीक है, ऐसे करके, इसी को बोलते हैं स्पॉट वेल्डिंग। ठीक, यहाँ पे थिन शीट के लिए। गैल्वेनाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए लेयर ऑफ, ये पॉजिटिव टर्मिनल से एक जुड़ी रहेगी, एक नेगेटिव टर्मिनल से। गैल्वेनाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए लेयर ऑफ, तो किसके लेयर को हम करते हैं, वो आपका जिंक का होता है गैल्वेनीकरण। ठीक है, ए सीमलेस पाइप हैज़ नो जॉइंट, उसमें कोई जॉइंट नहीं होता है। मोटर जनरेटर सेट में डीसी आर्क वेल्डिंग हैज़ जनरेटर ऑफ, मतलब कौन सा जनरेटर इस्तेमाल होता है, तो कौन सा होता है, डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर होता है, और मोटर होता है सिंक्रोनस। प्लेन एंड बट वेल्ड में भी यूज्ड, मतलब कितना थिकनेस तक यूज होगा मटेरियल, तो 25 mm तक यूज होता है प्लेन एंड बट। इन आर्गन आर्क वेल्डिंग, आर्गन यूज एज ए, आर्गन का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। ठीक है, तो होता है शील्ड टू प्रोटेक्ट द वर्क फ्रॉम ऑक्सीडेशन, से ऑक्सीडेशन को प्रोटेक्ट करता है, बस यही उपयोग होता है आर्गन का, आर्गन आर्क वेल्डिंग में। ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग एज द थिकनेस ऑफ द मेटल टू बी वेल्डेड इंक्रीजेज। ठीक है, ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग एज द थिकनेस ऑफ मेटल टू बी वेल्डेड इंक्रीजेज, तो थिकनेस ऑफ वेल्डेड इंक्रीज क्या, करंट शुड इंक्रीज, वोल्टेज रिमेनिंग द सेम। ठीक है, करंट शुड इंक्रीज, वोल्टेज रिमेनिंग द सेम। 78 का क्या हो जाएगा, बी। इन डीसी आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव एंड वर्क पीस इज पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव एंड वर्क पीस इज पॉजिटिव, क्या हो जाएगा आपका बी। द पर्पज ऑफ कोटिंग ऑन आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, आर्क वेल्डिंग कोटिंग का क्या उद्देश्य होता है, कोटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है स्टेबलाइज द आर्क होता है, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, सेलेक्ट टू प्रोडक्ट द मोल्टन मेटल होता है। तो डी 50% ऑफ ड्यूटी साइकिल ऑफ वेल्डिंग मशीन मीन्स, देखिए 50% ऑफ ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है अगर 10 मिनट चल रहा है मशीन तो 5 ही मिनट का काम करेगा, जैसे 20 मिनट चल रहा है तो मतलब आधा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, मशीन वर्क्स 5 मिनट इन ए ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट, 10 मिनट चला लेकिन वर्क किया 5 मिनट तक। 100+ ड्यूटी साइकिल होता है, 10 मिनट चलेगा, 10 मिनट वर्क करेगा। ड्यूरिंग कार्बन आर्क वेल्डिंग इफ इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव,
देखिए कार्बन आर्क वेल्डिंग में होता क्या, इस जो कार्बन को हम लोग निगेटिव साइड में जोड़ते हैं और जिस मटेरियल का वेल्डिंग करना है उसको हम पॉजिटिव में जोड़ते हैं। ठीक है, ये कार्बन आर्क वेल्डिंग में होता है। लेकिन यहाँ बोल दिया कि कार्बन को हम पॉजिटिव में जोड़ रहे हैं। यहाँ कार्बन था और यहाँ फिलर मटेरियल था जिसको हम वेल्डिंग करनी थी, लेकिन अब कार्बन को पॉजिटिव साइड में ऐड कर दिया गया तो कार्बन ही कंज्यूम होने लगेगा। ठीक है, बस यही क्वेश्चन पूछने का है, कार्बन ही कंज्यूम होने लगेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, कार्बन विल हैव टेंडेंसी गो इनटू द वेल्ड जॉइंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेल्डिंग द मोल्टन मेटल इज पोर्ड जॉइनिंग द मेटल। ठीक है, जो मतलब गला हुआ पदार्थ जो हम जॉइनिंग में इस्तेमाल करते हैं कौन सा ऐसा हो तो उसे बोलते हैं थर्मिट वेल्डिंग, रेलवे वगैरह में इस्तेमाल होती है। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग द इलेक्ट्रो, मैंने बताया कि एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में दोनों इलेक्ट्रोड हमारा टंगस्टन को होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों टंगस्टन के होते हैं। ठीक है, उसमें एसी सप्लाई दी जाती है, याद रखिएगा, पूछ लेगा कौन सी सप्लाई दी जाती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। द पोरोसिटी ऑफ वेल्डेड जॉइंट में बी कॉज्ड बाई, क्या होता है, पुअर बेस मेटल की वजह से होता है ये। ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रेटेड रेजिस्टेंस कौन दे सकता है हमको, तो जिस मेटल को हम यूज कर रहे हैं ना उस मेटल की लेयर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, जिस मटेरियल की यूज तो बोलेंगे यहाँ पे कंटैक्ट लेयर ऑफ द मेटल टू बी वेल्डेड, ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। द टिप्स ऑफ द इलेक्ट्रोड फॉर स्पॉट वेल्डिंग आर मेड ऑफ, जो टिप्स होती है ये मैंने बना कर दिखाया किसका बना होता है ये। ठीक है, ये आपका बनी होती है कॉपर एलॉय की। ड्यूरिंग स्पॉट वेल्डिंग द करंट फ्लोज फॉर, करंट कैसे फ्लो करती है तो क्या होता है फॉर किसके लिए, तो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड टू सेवरल सेकेंड। ठीक है, वेल्डिंग इज नॉट ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है, ये आर्क वेल्डिंग में आती है, प्रोजेक्शन फ्लैश सीम ये सब रेजिस्टेंस मेथड है। द पावर फैक्टर ऑफ ए स्पॉट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड टू 0.3 to 0.5 लैगिंग, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉर्मली नॉट प्रिफर्ड फॉर वेल्डिंग। आप क्रोमियम मॉलिब्डेनम होना चाहिए, मॉलिब्डेनम स्टील यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉर्मली नॉट प्रिफर्ड फॉर वेल्डिंग। ओके, तो किसके लिए ये प्रिफर नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्रोमियम वाले यूज नहीं करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। द वेल्डिंग एल्युमिनियम एलॉय इंटेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ड्यूरिंग कार्बन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, ड्यूरिंग कार्बन आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू न्यूट्रल इफ एसी इज यूज्ड। नहीं, कार्बन आर्क वेल्डिंग में आपका जो डीसी सप्लाई यूज करते हैं तो सही है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कार्बन का होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिस मटेरियल को मेल्ट करके जॉइंट करना है उसका रहता है, और निगेटिव इलेक्ट्रोड चाहे ग्रेफाइट का होगा चाहे कार्बन का होगा। ठीक है, तो 93 क्या हो जाएगा, सी। इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द डीसी इज यूज्ड, with respect to the work is DC used. In welding, weld spatter defect is generally, spatter का मतलब क्या होता है, जो वेल्ड के छींटे छोटे छोटे होते हैं वो क्या प्रभाव डालते हैं, क्या दोष उसके हैं स्पेटर डिफेक्ट के। ठीक है, तो वो टू हाई करंट के नाते ये स्पेटर आते हैं। आर्क ब्लो ए वेल्डिंग डिफेक्ट इज जनरली एनकाउंटर्ड इन। ठीक है, क्या हो जाता है वो डीसी करंट, आर्क वेल्डिंग यूजिंग डीसी करंट। स्टील पाइप और मैन्युफैक्चर थर्मिट वेल्डिंग से स्टील पाइप मैन्युफैक्चर मतलब बनाते हैं हम लोग। ठीक है, रेक्टिफायर फॉर वेल्डिंग हैज़ वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, रेक्टिफायर की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या हो जाती है, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी। विच जो भी मतलब झुका हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेट वेल्डिंग एक्सेसरीज। नेट
केबल का कोई ये नेट नहीं होता है, यहाँ पे नॉट होगा, नॉट ए वेल्डिंग एक्सेसरीज, ये वेल्डिंग से नहीं बनता। ग्रे आयरन इज यूजली वेल्डेड बाय, अभी मैं दोबारा ये आ गया, ग्रे आयरन किसका इस्तेमाल होता है, गैस वेल्डिंग का, ठीक है। द वेल्डिंग लोड इज ऑलवेज, वेल्डिंग लोड इज ऑलवेज क्या होता है, इंटरमीडिएट, मतलब रुक रुक के इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा वेल्ड कर लिए, अब यहाँ करना है तो और रुकना पड़ेगा, ठीक है, तो रुक रुक के इस्तेमाल होता है। टीआईजी मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस, सबसे पहले टीआईजी वेल्डिंग इज, ठीक है, तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। फ्लक्स यूज इन टीआईजी, ठीक है, फ्लक्स यूज इन टीआईजी वेल्डिंग, ओके। तो कौन सा फ्लक्स यूज होता है आपका, कोई नहीं। फॉर द वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम अलॉय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू रिकमेंडेड, फॉर द वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम अलॉय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू रिकमेंडेड, ठीक है। फॉर द वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम अलॉय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू, क्या एल्युमिनियम अलॉय का वेल्डिंग करने के लिए आप कौन सा मेथड रिकमेंड करेंगे, अच्छा है, कौन सा है वो, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस लाइकली टू गिव मैक्सिमम रेट ऑफ मेटल डिपोजिशन, तो मैक्सिमम होता है मल्टीपल पावर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में, मल्टीपल पावर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा मेटल का डिपोजिशन होता है। 10 SW इलेक्ट्रोड यूजली ऑपरेट इन करंट, देखिए एक यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ तो 95 से 135 एम्पेयर यूज होता है, ठीक। ये जो SWG है अगर 10 है और यहाँ पे 20 SWG है और यहाँ पे 30 SWG है, ठीक है, स्क्वायर बार गेज होता है। तो इसमें जो है अगर ये 10 वाले का डायमीटर सबसे ज़्यादा, 20 का सबसे ज़्यादा, 30 का सबसे नहीं 10 का सबसे ज़्यादा, उससे कम 20, सबसे कम 30, 40 होता तो ये सब और कम हो जाता, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड विल बी द लीस्ट डायमीटर, लीस्ट डायमीटर जिसका नंबर ऑफ ये स्क्वायर के ज़्यादा होगा, ठीक है। द डेंजर ऑफ शॉक इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मतलब लगता है, तो आपका वाइल इंसर्टेड द इलेक्ट्रोड इन द होल्डर, इलेक्ट्रोड ये जब इंटरिंग करेंगे, इंसर्ट कर रहे होंगे तब। द वेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट इज, ठीक है, वेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज अर्थेड, हमेशा अर्थिंग रहती है। स्टील रेल आर वेल्ड बाई थर्मिट वेल्डिंग से स्टील रेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग इज यूज द फ्रीक्वेंसी, देखिए अल्ट्रासोनिक के लिए यूज होती है हमारी 4000 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ऑप्शन 110 का हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हीटिंग एंड वेल्डिंग आज कंप्लीट हो गया है, तो बहुत तेज़ी से अब हम लोग एंडिंग करेंगे। आप लोगों की टेस्टिंग स्टार्ट होगी बहुत ही जल्द, इस कोर्स को बस एंड करने दीजिए हमको, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।